एक ऐसा गांव है जहां एक भी मर्द नहीं है, फिर भी यहाँ की आबादी लगभग 1000 साल से बढ़ती आ रही है। हर साल इस गांव से 6 खूबसूरत और जवान लड़कियों को चुना जाता है, जो बाहर जाकर ताकतवर मर्दों को रिझाती हैं और गर्भवती होकर वापस गांव लौटती हैं। अगर 10 महीने बाद पैदा होने वाली औलाद लड़की होती है तो वह अगली रानी बनती है और आराम की जिंदगी जीती है। लेकिन अगर बेटा पैदा होता है तो उसे नदी में फेंक दिया जाता है और उसे गाँव में मजदूरी करवाते हैं। इस साल अपनी किस्मत बदलने के लिए पूरे 15 जवान लड़कियों ने इस चुनने की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। लेकिन ये टेस्ट पास करना आसान नहीं है। पहली परीक्षा है दौड़ते समय हाथ में फलियां लेकर जाना, और अगर एक भी फली गिर गई तो तुरंत बाहर कर दिया जाता है। जो बिना गिराए फिनिश लाइन तक पहुंच जाती है वही आगे बढ़ती है। दूसरी परीक्षा है सीढ़ी चढ़ना, जिसमें कई लड़कियां फलियां गिरा देने के कारण बाहर हो जाती हैं। तीसरी परीक्षा है फली हाथ में लेकर रस्सी कूदना। ये सुनने में आसान है, लेकिन पिछले राउंड की थकान के बाद इसे करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लड़कियां पहले ही थक कर चूर हो चुकी होती हैं। कई राउंड के बाद सिर्फ 7 लड़कियां सफलतापूर्वक इन चुनौतियों को पार कर पाती हैं। लेकिन अभी भी परीक्षा खत्म नहीं हुई। आखिरी टेस्ट है शरीर की जांच, और जिन लड़कियों की टांग पर तिल मिल जाता है उन्हें बाहर कर दिया जाता है। एक लड़की रहम की भीख मांगती है, लेकिन इस गांव में बच्चा पैदा करने के नियम बहुत सख्त हैं। लेकिन वे तुरंत बाहर नहीं जा सकती। पहले उन्हें 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाती है। इस कबीले में मर्दों को दानव कहा जाता है, जो सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए अच्छे हैं, साथ रहने के लिए नहीं। लड़कियों को सिखाया जाता है कि दानवों को कैसे मोहित करना है और गर्भवती होते ही जल्दी से गांव लौटना है। रानी की आखिरी प्रेरक बातों के बाद ये 6 लड़कियां पहाड़ से उतरते ही उन्हें रास्ते में एक दानव सोता हुआ मिलता है। पहले तो वे खुश होती हैं, लेकिन जैसे ही वह भक्खड़ करवट लेता है और तेज बदबू फैलती है, वे डरकर भाग जाती हैं। सच में दानव डरावने होते हैं। खुशकिस्मती से वे जल्दी ही एक कस्बे में पहुंचती हैं, लेकिन वहां भी हर जगह दानव हैं। कोई मछली काट रहा है, कोई मुर्गा भून रहा है,